टुडे geography standard 9 precipitation chapter 5 5 के 6 है fine okay let's go with your earlier what you learn okay अभी पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था precipitation मतलब क्या मैंने बताया था कौन कौन से फॉर्म के precipitation होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई रेन होगा स्नोफॉल होता है बाद में हेलस्टॉर्म होता है बराबर ना ये सब क्या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है क्या है प्रेसिपिटेशन का मैंने कुछ बताया था कि ये वाटर साइकिल में इंक्लूडेड है क्या है वाटर साइकिल इवापोरेशन होता है फिर कंडेंसेशन होता है फिर वाटर का फॉर्मेशन होता है इन केस अगर वाटर वेपर अगर लो टेम्परेचर में आया और वो अगर आइस में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा फॉर्म में रहेगा स्नोफॉल बराबर स्नोफॉल में रहेगा ना बराबर ना लेकिन अगर वाटर के बाद उसका लो टेम्परेचर में अगर वो कन्वर्ट होता है तो कौन सा होएगा हेलस्टॉर्म क्या होता है ये सब मैंने फॉर्म्स पढ़ा है बराबर बाद में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है किस टाइप के रेनफॉल कहाँ कहाँ पे होते हैं बराबर ये स्नो का तो मैंने बताया हेलस्टॉर्म भी बताया ठीक है फिर आता है रेनफॉल पार्ट बराबर है रेनफॉल में कितने टाइप है कन्वेक्शनल फॉर्म कन्वेक्शनल मतलब क्या जहाँ पे 24/7 जैसे कौन सा है अमेजोन बेसिन है अफ्रीका का कांगो है बराबर ना कांगो बेसिन है ये सब क्या है 24/7 और वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेगा क्या रहेगा गॉट फिर आता है ओरोग्राफी ओरोग्राफी मतलब क्या जहाँ पे सीजनल क्या होता है बारिश होती है गॉट इट समझ में आ रहा है ओरोग्राफी क्या है जहाँ पे सीजनल बारिश होती है जैसे अपने इंडिया में होता है ओके ये जो चार्ट है उसको देखोगे देखो इवापोरेशन हो रहा है बराबर है फिर क्या हो रहा है यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है बराबर है इंक्रीज एंड लेस मॉइस्चर हैवोल्टिकल अभी देखो जैसे ही हाइट में जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो हवा का जो है ना जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा तो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा कम हो जाएगा क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है ओके अभी जैसे डिक्रीज एल्टीट्यूड रहेगा तो इसका क्या आएगा वाटर की भी टेम्परेचर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा ये ग्राफ का मतलब यही है लेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है ओके लेस टेम्परेचर लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अभी मैं ये समझा तो इसका क्या है देखो जब क्लाउड ऊपर जाएंगे क्या जाएंगे या ऊपर हाइट पे अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है क्या हो रहा है तो वहां पे क्या होगा टेम्परेचर भी लो होगा तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा बारिश हो जाएगा अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में रहेगा तो क्या आएगा स्नो आ जाएगा अगर वो वेपर से स्नो में कन्वर्ट हो रहा है तो बराबर ना अगर पानी है अगर वो कंडेंस फॉर्म में पानी और वाटर के ड्रॉपलेट्स कंटिन्यू से बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्यू से अगर बढ़ रहे हैं और उसका साइज बड़ा हो रहा है किसका वाटर का ड्रॉपलेट्स का उसके बाद क्या होगा उसके बाद अगर टेम्परेचर हाई ज्यादा रहेगा लो टेम्परेचर रहेगा तो क्या हो जाएगा वो एज अ हेलस्टॉर्म गिरेंगे क्या करेंगे समझ में आ रहा है कुछ डाउट है ठीक है अभी जाके देखते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल अभी ये मैं समझा था देखो इन्होंने क्या दिया है समझो एयर का फॉर्मेशन हो रहा है क्या आ रहा है बराबर उसका जो प्रेशर है बहुत कम है क्या है एयर फॉर्मेशन के टाइम एयर का प्रेशर बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर सराउंडिंग एयर क्या है क्या बोला मैंने अगर कहीं पे भी कौन से भी रीजन में एयर का फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें अगर प्रेशर कम है क्या है लो प्रेशर क्या है ऐसा चले कुछ नहीं एकदम इजीली और उसका सराउंडिंग का अगर एयर ज्यादा प्रेशर में तो क्या करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगा क्या करेगा इसकी वजह से क्या होगा वहां का जो टेम्परेचर था लो ये जो लो एयर वाला लो टेम्परेचर एयर था ना उसका टेम्परेचर क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा क्या हो जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है क्या है लो प्रेशर वाला जो एयर है ना जो हाई प्रेशर वाले के पास मिलेगा और उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा फिर क्या आएगा तूफान आएगा मैंने बोला ना तूफान आने का रीजन क्या है जो एयर फॉर्म हुआ है ना यार जो रीजन में उसका प्रेशर कम है क्या है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरिया लेकिन सराउंडिंग एरिया में प्रेशर आता है वो क्या करेगा हाई टू लो में मूव करेगा उसके बाद उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा फिर कंडेंसेशन चालू होगा और फिर तूफानी बारिश चालू हो जाएगी समझ में आ रहा है सब साइकिल समझ के लो क्लियर है साइक्लोनिक क्या होता है ओरोग्राफी क्या होता है कन्वेक्शन क्या होता है इसके दिमाग के अंदर पूरा प्रिंट करके रखोगे मैंने क्या पढ़ा है और तुम क्या समझो रीडिंग होना जरूरी है
टाइम पास हाँ वो मत करते बेटो, टाइम पास मत करो, जो पढ़ाएगा उसको रिवाइज करो, प्रॉपरली फॉलो करोगे तो सब कुछ इजी लगेगा, समझ में आ रहा है, बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, डिफिकल्ट है कुछ भी। चलो अभी ये देखिए इधर कुछ दिया है उन्होंने, लेस देन 500 क्या है, देख ये सब लेस देन 500 वाले, मोर देन है देखो साउथ अमेरिका मतलब कौन सा है, ब्राजील है, क्या है ये, अफ्रीका है कॉन्गो, ये क्या है अमेजोन, ये समझ के लो, बाकी इसमें हार्ड है क्या, मोर देन 1000, ये सब 1000 मतलब 24/7 कौन से कन्वेक्शन रेनफॉल है, कुछ डिफिकल्ट है क्या, 500 to 1000 कहाँ पे, अफ्रीका में, यहाँ पे है 500, इंडिया की तरफ, इंडिया में क्या है मोर देन 1000 है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है, देखो बल्कि बाकी एरिया में इंडिया में कौन सा है 500 to 1000 बराबर है, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो लेस देन 500, ये नॉर्थ अमेरिका में लेस देन 500 है, ये मैप दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पे इतना बारिश कितना मिलीमीटर है, लेस देन 500, कितना मिलीमीटर है 500 से 1000 मिलीमीटर है, कितना मिलीमीटर मोर देन 1000, जो आपने बताया था कांगो और जो अमेजोन बेसिन है, क्लियर है, दिमाग के अंदर वो पूरा क्लियर करके रखो, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ज्योग्राफी के तुम नेचुरली पढ़ोगे तो मजा आएगा, उसको इमेजिन करोगे विजुलाइज करोगे तो बहुत समझ में आएगा, समझ में आ रहा है, रेन गेज, अभी रेन गेज क्या है, अभी देखो जैसे ना एग्जाम्पल है, तुम्हारे पे बारिश बहुत गिर क्या कर रही है, एग्जैक्टली ये दिख रहा है सब तुमको, यहाँ पे एक बॉटल है, यहाँ पे एक नॉड रहेगा, मतलब यहाँ पे ना ऐसे बोलते हैं ना एक नॉटिंग क्या रहता है, नॉटिंग, जिसमें ना सुनो ये ना बाहर रखा जाता है, किधर रखा जाता है, ऐसे एरिया में जहां से बारिश की बूंदे गिरेगी, कितना टाइम तक, 3 घंटे तक, सुना 3 घंटे तक, इमेजिन, एक मिनट pause करो। हाँ चलो लेट्स गो, अभी ये क्या रेन गेज है, क्या होता है यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ, नहीं, बस इतना ही ना, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, क्या है प्रोसेस बहुत इजी है, अगर तुमने पढ़ा रहेगा ना, न्यूज में देखा रहेगा, आज यहाँ पे 30 मिलीमीटर, आज यहाँ पे 30 मिलीमीटर, मिलीमीटर हाँ, जो नॉर्मल है, फॉरेस्ट का नहीं बोला, 3 मिलीमीटर बोला ना, 100 मिलीमीटर बारिश आया, अगर यहाँ पे 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे बहुत पानी हो गया, क्या हो गया, अभी देखो क्या प्रोसेस होता है, मैं बताऊं। ये ना ये जो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर, ये फनल वाला है, ये बोतल है अंदर, ये क्या कहता है ऐसे ओपन एरिया में रखा जाता है जहाँ पे बारिश गिरे, 3 घंटे का ऑब्जर्वेशन रहता है, क्या रहता है, फिर इसमें ना पानी जमा होता है, क्या होता है, ये बॉटल के अंदर पानी जमा होता है, ये पानी ना ये जो मेजरमेंट का ट्यूब है इसमें डाला जाता है, अगर यहाँ तक भरा तो कितना हो गया 20 मिलीमीटर, मतलब ठीक है, 30 मिलीमीटर ठीक है, 40 किलोमीटर ठीक है, 50 किलोमीटर से क्या चालू हो जाएगा, रिस्क चालू हो जाएगा, डेंजर जोन चालू होगा, येलो अलर्ट हो जाएगा, रेड अलर्ट हो जाएगा, मालूम है ना, तुमने पढ़ा रहेगा, मुंबई में रेड अलर्ट चालू किया है, नागपुर में ऑरेंज अलर्ट चालू किया है, क्यों, क्योंकि वहां पे इतना तक रेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत है, समझ में आ रहा है, इसकी लेबलिंग तो बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे फनल है, यहाँ पे बॉटल है, यहाँ पे माउंट है, मतलब एक हाइट पे रखा जाता है वो, 30 सेंटीमीटर रहता है, और ये मेजरिंग जार है, रेन गेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, समझो कुछ डाउट है क्या, पढ़ने के लिए बहुत इजी है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसके लिए, भाई यहाँ पे कितना तक रेन हुआ है, क्या है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है फॉग ड्यू एंड फ्रोस्ट, तुमको मालूम है मैंने ड्यू पढ़ाया था साइंस में, ड्यू क्या होता है, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर, मैंने पढ़ा था उन्हें साइंस में था, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मैंने, जिसमें क्या होता है एक समझो, मैं पहले ड्यू का बोलता हूँ, क्या है ड्यू क्या होता है, तुम लोगों ने बोलना रात के समय तुम कभी ग्रासलैंड, जहाँ पे भी घास बीस है या कोई गार्डन है वहां पे गया ना, तो ओस रहता है, ओस मतलब क्या है, दो बिंदु, क्या रहता है, ग्रास, ग्रास ओला असते ना बघ, पाण्याचे थेंब असतात त्या ग्रासवर, ते पानी न मारता येतात, काय येतात, वो पानी नहीं मारा, उधर कुछ ग्रास में पानी नहीं डाला, लेकिन वो गीला रहता है, सरफेस उसका गीला रहता है, क्या रहता है, वो क्या होता है मैं समझाता हूँ, जैसे दिन भर एयर उसका हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, पूरा इवापोरेशन का जो पानी है, जो हवा में क्या है इंक्लूडेड है, क्या है, हवा ले रही है, उसको हवा ले रही है, लेकिन जैसे जैसे डे पास होता है, इवनिंग में आता है ना, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, जितना
हाई टेम्परेचर का उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, समझ के लो। वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड एयर। क्या रहता है, अनसैचुरेटेड मतलब उसकी और भूख है और उसको पानी चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि एज पर हाई टेम्परेचर क्या जाए। लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और न्यूमेरिकल का होता है, समझो अपना टेम्परेचर 30 डिग्री है, क्या है, और उसका टेम्परेचर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 10 मॉलिक्यूल्स है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, क्या है, बराबर है। वहां पे कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स है, मतलब उसकी भूख और है, वो लेकर रहेगा, लेते रहेगा, लेते रहेगा। अभी स्लोली स्लोली उसका टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री हो गया, क्या हो गया, अभी उसका कैपेसिटी कितना है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, क्या है, अभी है कितने, 8 मॉलिक्यूल्स है, क्या है, तो बचे हुए 4 क्या हो जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो एयर क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई, क्या हो गई है। तो फाइनली वो क्या मिलेगा तुमको, तुमको ना नॉर्मली जो डे नाइट मैच रहता है, तभी वो लोग क्या करते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, क्यों, बाद में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, सॉरी पहले बॉलिंग लेते हैं, क्यों, बाद में बॉलिंग करना बहुत, क्योंकि ड्यू आ जाता है वो ग्रास के ऊपर, तो बॉलिंग करने के टाइम तकलीफ होता है, तो पहले क्या करते हैं, बॉलिंग फील्डिंग लेते हैं, क्योंकि ड्यू आ जाएगा, गॉट इट। मैंने बहुत बार उन्होंने क्या बोलते हैं, टॉस उड़ाने के टाइम बोलते हैं, ओ लॉट ऑफ मॉइस्चर, ओ या तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, ये तो बस वी हैव टू गो फॉर द बॉलिंग फर्स्ट, देन आफ्टर विल गो फॉर द बैटिंग, बराबर ना। तो फर्स्ट बॉलिंग लेते हैं, क्यों, भाई बाद में उसमें ड्यू आ जाएगा तो कौन बॉल डालेगा, हार्ड हो जाएगा ना। तो आ रहा है, ड्यू मालूम पड़ा क्या होता है, क्लियर है। ड्यू में क्या होता है, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एयर का भी जब वहां पे लो टेम्परेचर होगा, उसका वाटर मॉलिक्यूल कैपेसिटी होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो रहेगा, और हाई टेम्परेचर उसका कैपेसिटी ज्यादा रहता है वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करने का, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी आता है फॉग, समझ में, रुको, एयर में सिर्फ पानी रहता है क्या, नहीं, डस्ट भी रहता है, क्या रहता है, एग्जैक्ट पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे सूट पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो ये क्या होता है, जब टेम्परेचर होता है वो सुबह दिखेगा, शाम को नहीं दिखेगा, सुबह ही दिखेगा। जैसे तुम लोग मार्केट घाट जाओगे, फॉग दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, मार्केट घाट इनकी शाखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये वाटर वेपर है, ये क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। या तुम लोग वो भी छोड़ो, तुम लोग कभी सवेरे ना कोई भी बोलते हैं ना सी एरिया, उधर भी तुमको फॉग दिखा देगा, क्योंकि वहां पे भी वही हाल है। वहां पे क्या रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे और वाटर वेपर भी रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसका लो टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, एकदम फॉग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, फॉग मतलब क्या, पूरा धुंधला हो जाता है, सब धुंधला होता है ना, यार सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये नॉर्थ साइड में कभी जाओगे ना, तो वहां पे तो इतना धुंधला रहता है, क्योंकि एक वहां पे प्रॉब्लम क्या होना, क्या वहां पे हरियाली नजदीक है, वहां पे जो क्रॉप्स के जो ये है ना, वो जला के एक कर जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट रहती है, तो वहां पे नॉर्मल ना सवेरे इतना धुंधला होता है ना, सुबह 8-9 बजे तक उनका धुंधला होता है, वो जाता भी नहीं। समझ में आ रहा है, उसको तो फॉग क्या होता है। अभी फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब क्या, जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे जाता है, क्या होता है, और वहां पे वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, स्नो में कन्वर्ट होता है, क्या होते हैं, स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या होते हैं, फर्क समझो फॉग में और फ्रोस्ट में। फ्रोस्ट में क्या हो जाएगा, जो भी वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट होने के बाद वो होते हैं स्नो में कन्वर्ट होते हैं, और उसका भी जो मतलब ये रहता है ना, जो कंडीशन रहता है ना, वो भी एकदम फोक से डेंस रहता है, क्या रहता है, क्योंकि उससे क्या फॉर्म होता है, स्नो फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, और वो स्नो भले ही टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाए या थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो ये रहता है ना, असर इफेक्ट वैसा ही है, क्या रहता है। तो ये होता है फ्रॉस्ट, क्या होता है, समझ में आ रहा है, ड्यू समझा, फॉग समझा, फ्रोस्ट समझा, कुछ भी डाउट है। चलो चलो, अभी आता है इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्या होता है, भाई इफेक्ट तो बहुत बेकार होते हैं, मालूम तो पड़ा है। ओके किधर है, चौदह, ओके। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक ओवर हियर ओनली। Next topic will go for the effect of precipitation and acid rain. Okay. So till time, bye bye. See you. If you like my channel, like and subscribe करो, and let us reach me up to 2 million. और I hope आप पढ़ाई अच्छा करो।
खुद को स्ट्रॉन्ग करो और पढ़ाई से दूर मत भागो। एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।